कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है, यानी जो चीज़ें जिस गैसों से मिल करके ये एटमॉस्फेयर बना होता है, वो हर जगह समय समय पर बदलता रहता है। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, देयर आर 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर हैं, जो कि उसकी कंपोजिशन, डेंसिटी यानी घनेपन और टेम्परेचर ऑफ द यानी हवा के तापमान के ऊपर डिपेंड करता है। दे एक्सटेंड फ्रॉम द ग्राउंड ऑल द वे टू आउटर स्पेस। ये जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, ये ग्राउंड से होकर के बाहर के अंतरिक्ष तक जाती हैं। दे आर एज फॉलोज, ये आपको नीचे डायग्राम के थ्रू बताई गई हैं। जो 5 लेयर्स में हमारी एटमॉस्फेयर बटा हुआ है, उसमें एग्जोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है और ट्रोपोस्फीयर है। ट्रोपोस्फीयर में फिगर्स के थ्रू आप देख रहे हैं, बादल पाए जाते हैं, पहाड़ी माउंट, ठीक है, पहाड़ वगैरह हैं, फिर बादल हैं आपके। इसके ऊपर की लेयर में आपके एयरप्लेन वगैरह उड़ते हैं, ठीक है। फिर आपके ये मेटेओर्स वगैरह हैं मेसोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में आपका सन मून वगैरह आ जाते हैं। थर्मोस्फीयर में आपके बहुत बड़े बड़े जेट एयरप्लेन्स जो मून तक भेजे जाते हैं, अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, उनके चलने के लिए ये ठीक है। एग्जोस्फीयर में आपके सैटेलाइट्स उड़ते रहते हैं पृथ्वी के चारों तरफ। जो सैटेलाइट जो इंसान बना करके भेजते हैं, वो राउंड करते रहते हैं। तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर देखिए, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एग्जोस्फियर। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर की बात करेंगे। ट्रोपोस्फियर इज़ द लोवेस्ट एंड द क्लोजेस्ट लेयर टू द सरफेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर। सबसे नीचे की और सबसे पास की लेयर है पृथ्वी की सरफेस की। द एक्सटेंट ऑफ द लेयर वेरीज फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर। ये जो लेयर है, इसका एक्सटेंट, इसका फैलाव पोल्स के 8 किलोमीटर तक है और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर तक है, 3 किलोमीटर तक है। द एटमॉस्फेयर इज़ द थिकेस्ट हेयर। यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है सबसे घना होता है। द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेज। यहाँ पर धीरे धीरे टेम्परेचर घटता जाता है एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर्स। यानी 165 मीटर्स ऊंचाई पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे 1 डिग्री सेल्सियस जो रेट है, जो टेम्परेचर है, वो कम होता जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड लैप्स रेट। इसे लैप्स रेट के नाम से जाना जाता है। लैप्स रेट के बारे में आप आगे पढ़ेंगे 8th क्लास में। ऑल चेंजेस इन वेदर फिनोमेना टेक प्लेस इन दिस लेयर। सभी तरीके के मौसम के बदलाव जो हैं या चेंज जो हैं, वो इसी लेयर में होते हैं। द ट्रोपोपॉज इज़ द अपर बाउंड्री ऑफ दिस लेयर। अब जहाँ पर ये ट्रोपोस्फियर ख़त्म होता है, उसे ट्रोपोपॉज के नाम से जाना जाता है। एरोप्लेन्स फ्लाई इन दिस जोन। इस जोन में एरोप्लेन हमारे उड़ते हैं। स्ट्रेटोस्फियर, जस्ट अबव द ट्रोपोस्फियर इज़ द स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर ख़त्म होने के तुरंत बाद स्ट्रेटोस्फियर शुरू हो जाता है। ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ओजोन इज़ प्रेजेंट इन अपर लेयर एट द ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन जो है हमारी लेयर, वो स्ट्रेटोस्फियर की सबसे ऊपर की लेयर है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। ओजोन लेयर अर्थ की सुरक्षा करती है बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से, जो कि सन से निकलती हैं। द स्ट्रेटोपॉज इज़ अ थिन लेयर दैट सेपरेट द स्ट्रेटोस्फियर फ्रॉम द मेसोस्फियर। स्ट्रेटोपॉज बहुत पतली सी लेयर होती है एटमॉस्फियर की, जो कि स्ट्रेटोस्फियर को मेसोस्फियर से अलग करती है। अब मेसोस्फियर आ जाता है, यानी स्ट्रेटोस्फियर के तुरंत ख़त्म हो जाने के बाद मेसोस्फियर आता है, जो कि 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इट इज़ द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फियर। ये एटमॉस्फियर का सबसे ठंडा एरिया होता है। टेम्परेचर्स हेयर फॉल एज लो एज -100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। द मेटेओराइट्स गेट बर्न इन दिस लेयर। इस लेयर में मेटेओराइट्स जो होते हैं हमारे, वो जल जाते हैं। थर्मोस्फियर लाइज अबव द मेसोस्फियर एंड बिलो द एग्जोस्फियर। थर्मोस्फियर मेसोस्फियर के ऊपर पाया जाता है और एग्जोस्फियर के नीचे होता है। द टर्म थर्मो मीन्स हीट। ये जो टर्म आपका थर्म है, ये इसका मतलब होता है हीट, यानी गर्म, या कह लो हॉट। द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई इन दिस लेयर। इस टेम्परेचर में जो लेयर होता है, इस लेयर में जो टेम्परेचर होता है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचा होता है। दिस लेयर एक्सटेंड्स अपवर्ड्स अप टू 640 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ये लेयर 640 किलोमीटर तक ऊपरी ऊंचाई तक फैली हुई है। द आयनोस्फीयर इज़ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द थर्मोस्फियर। आयनोस्फीयर या आयन मंडल जो है, वो थर्मोस्फियर का सबसे निचला हिस्सा है। द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न वेव्स टेक्स प्लेस इन दिस लेयर। आयनोस्फीयर की वजह से ही रेडियो और टेलीविज़न की जो तरंगे होती हैं, वो इसी लेयर में होती हैं। अगर आयनोस्फीयर ना हो तो रेडियो और टेलीविज़न हम नहीं सुन पाएंगे, या मोबाइल से बातें भी नहीं कर पाएंगे। आयनोस्फीयर में ही ऐसे पार्टिकल्स घुमा करते हैं, जिसकी वजह से हमें रेडियो और टेलीविज़न के सिग्नल मिलते हैं।
ऑल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर पोजिशनड इन दिस लेयर, सभी तरीके के आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी जो इंसान बना करके ऊपर भेजता है वो इसी लेयर में मौजूद रहते हैं। द फिनोमेना ऑफ अरोरा बोरेलिस, नॉर्दर्न लाइट्स एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस, सदर्न लाइट्स आल्सो अकर इन दिस लेयर। इस लेयर में यानी आयनोस्फीयर में ही हमारे या थर्मोस्फीयर में ही अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस नाम की जो लाइट्स हैं, जो रोशनी हैं, वो इसी लेयर में होती हैं। और अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरेलिस ये आपकी बिजली हैं जो अलग अलग कलर में चमकती हैं। ठीक है, ये आपकी अरोरा बोरेलिस ये नॉर्दर्न यानी नॉर्थ डायरेक्शन में, अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन में इस तरीके की बिजली चमकती है, और अरोरा ऑस्ट्रेलिस ये सदर्न में, सदर्न एरिया जो है हमारा सदर्न डायरेक्शन है वहाँ पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस बिजलियाँ चमकती हैं। ग्रीन कलर की ये होती हैं आपकी, और जो अरोरा बोरेलिस हैं ये रेड कलर की बिजली होती है जो आसमान में चमकती है। ठीक है, आगे 8th क्लास में आप जब आएंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे, अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरेलिस। बाकी आप इंटरनेट पर इसको डाल करके सर्च कर सकते हैं। एग्जोस्फीयर, द 5th एंड द लास्ट लेयर इज़ द एग्जोस्फीयर, 5वीं और सबसे आखिरी लेयर एग्जोस्फीयर है। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी लेयर ये है। दिस लेयर इज़ अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द आउटर स्पेस एंड द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में और बाहरी अंतरिक्ष के रूप को जोड़ने वाला ये एक ट्रांजिशनल जोन है। ट्रांजिशनल मतलब एडिशनल जोन है। दिस लेयर एक्सटेंड अप टू 10,000 किलोमीटर अबव द अर्थ, पृथ्वी से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारी ये लेयर मिलती है एग्जोस्फीयर। टेम्परेचर इन दिस लेयर कैन एक्सीड 4,000 डिग्री सेल्सियस, इस लेयर में जो टेम्परेचर है वो 4,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। एंड इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम और ऊंचाई पर जाएंगे ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। द ग्रेविटी इज़ वर्चुअली एब्सेंट इन दिस लेयर, ग्रेविटी यानी वही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जिससे जो एटमॉस्फेयर जो है वो खींचा रहता है पृथ्वी की सरफेस की तरफ, तो ये ग्रेविटी जो है इस लेयर में एब्सेंट रहती है, बिल्कुल नहीं होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली थिन एयर, ये बहुत ही पतली हवा से हमारा एग्जोस्फीयर जो है वो बना हुआ है। यहाँ पर किसी तरीके का कोई एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है। बायोस्फीयर जैव मंडल, ठीक है, जहाँ पे सारी जीवित चीज़ें पाई जाती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व द इमेज गिवन अबव, अब ये इमेज आपको ऊपर दी गई है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर हो गया आपका, ये हाइड्रोस्फीयर जल मंडल हो गया, लिथोस्फीयर नीचे का है, ये आपका डिवाइड हो गया है, और ये सारे मिल करके बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं या बायोस्फीयर बनाते हैं। अगर हम ऊपर दी गई इमेज को ध्यान से देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर मीट इन अ जोन कॉल्ड बायोस्फीयर, ये तीनों एक जोन में मिलते हैं जिसे बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इट इज़ इन दिस जोन वेयर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट, यही वो जोन है जहाँ पर सभी तरीके का जीवन मौजूद होता है। द टर्म बायोस्फीयर वॉज कॉइंड बाई जियोलॉजिस्ट एडवर्ड सुवेस इन 1875। ये जो शब्द आपका बायोस्फीयर है इसको बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट, भूगोल शास्त्री, ठीक है, जो ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं उन्हें जियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट एडवर्ड स्वेस थे, इन्होंने 1875 में बायोस्फीयर को डिस्कवर किया था। बायोस इन ग्रीक मीन्स लाइफ, ग्रीक भाषा में बायोस का मतलब होता है जीवन। लाइफ ऑन अर्थ इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर ऑल। पृथ्वी के ऊपर जीवन इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इसकी पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूरी है, ऑक्सीजन गैस यहाँ पर मिलती है और पानी की पर्याप्त मात्रा भी यहाँ पर मिलती है। एडिक्वेट अमाउंट यानी काफ़ी मात्रा में पानी भी पाया जाता है। द लाइफ एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, यहाँ पर जीवन 2 फॉर्म्स में मौजूद है। फौना जिन्हें जानवरों के नाम से जानते हैं, और फ्लोरा पेड़ पौधों को कहते हैं। ठीक है, जितने भी तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं उन्हें फौना कहा जाता है, और जितने भी तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन्हें फ्लोरा कहा जाता है। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने स्पेशल एनवायरनमेंट में रहता है जहाँ पर ये मौजूद होता है। एंड दिस इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट, और यही इसका घर कहलाता है या निवास स्थान कहलाता है। ऑल द ऑर्गेनिजम्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर इन देयर इन्वायरमेंट, सभी तरीके के ऑर्गेनिजम्स, जीव जंतु, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, यानी उनका एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड रहते हैं वातावरण में। ऑल द इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स, जितने भी डिपेंड रहने वाले कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक हो चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, विद द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द इकोसिस्टम, ये सब साथ में मिलकर इकोसिस्टम को बनाते हैं। दस द इकोसिस्टम ऑफ अ रेन फॉरेस्ट इंक्लूड्स द प्लांट एनिमल्स, इसलिए किसी हम बरसाती जंगल की या रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो वहाँ के इकोसिस्टम में पेड़ पौधे, जानवर और दूसरे छोटे मोटे प्राणी शामिल हैं। एज वेल एज द इन्वायरमेंट ऑफ द रेन फॉरेस्ट, और इसके साथ साथ रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाला जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो भी इकोसिस्टम में ही शामिल है। ठीक है, हर जगह का इकोसिस्टम आपका अलग अलग होता है।
जंगलों की बात करेंगे तो वहाँ का इकोसिस्टम अलग है, रेगिस्तान की बात करेंगे तो रेगिस्तान का इकोसिस्टम अलग है। ठीक है, 8th क्लास में जाएंगे तो आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम एग्जिस्ट ऑन लैंड इन वाटर बॉडीज़, इकोसिस्टम ज़मीन के साथ साथ वाटर बॉडीज़ यानी पानी में भी मौजूद होता है और हवा में भी होता है। वही मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरीके का इकोसिस्टम होता है सब जगह। एन इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज अ पडल, एक इकोसिस्टम एक पडल के जितना छोटा भी हो सकता है, पडल बोलते हैं बहुत छोटा तालाब। एंड एज बिग एज अ फॉरेस्ट, और एक जंगल के जितना बड़ा भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका इकोसिस्टम। द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट टर्न।